बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन है, तो फैमिली दोबारा चाहेगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए, और उसे कहते तन्हाई में अब नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हठधर्मी में दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकामात के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। भुट्टो तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है, और ये पोस्टर है जनाब बरतानिया में फिर से एहतजाज का कि यहाँ पे हम दोबारा धरना देंगे मंगल वाले दिन। पिछले मंगल को जब धरना दिया गया तो शहजाद अकबर ने लीड किया था लंदन, और अगले दिन शहजाद अकबर के ऊपर हमला कर दिया गया उनके घर में, लेकिन शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अभी उनको सिक्योरिटी पुलिस ने प्रोवाइड की हुई है और कुछ चीजें जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद है कि जो हमलावर है वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इससे खौफ फैला, तो जवाब यह है कि नहीं फैला। शहजाद अकबर ने वो पोस्टर अब जो है वो शेयर किया कि जनाब पहुंचे दोबारा सारे धरना देने के लिए, इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में डाला हुआ है, उसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाए। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मार कुटाई से, बंदे गिरफ्तार करने से, जबरी गुमशुदगियों से क्या कभी कोई तहरीक रुकी है? नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन की एक हिकमत अमली सामने आई है। अपोजिशन ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत ये शो करे कि उनके पास इख्तियार है, यानी हुकूमत को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा पाते, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, तो इनके जब बस में नहीं है कुछ भी करना, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? इनका मैंडेट कितना है, ये कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात पूरी कर सकते हैं? ये सवाल अपोजिशन अब उठा रही है हुकूमत से। हुकूमत के लिए इससे मुश्किलात पड़ेगी। और इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आया कि सारी पार्टियों, इदारों, जर्नैलों, जजों को सबको बिठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए और वहां से आइन के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़े। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। खान साहब से ना डरे, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से इंतकाम नहीं लेगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, यही बात जो है महमूद अचकज़ई साहब ने भी कही, और उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि नहीं, मुज़ाकरात का इनको इख्तियार दिया हुआ है इमरान खान साहब, तो ये मुज़ाकरात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके पास मैंडेट है, आप इनसे बात करें, जाके आप मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो तैयारी करती रहेगी एहतजाज की। जो इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट हमने चलानी, तो इमरान खान साहब की पार्टी एहतजाज की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब आपके सामने है कि जो मुज़ाकरात वाले हैं मुज़ाकरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट पर काम शुरू हो गया, बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोज आई हैं जहां पे गली मोहल्लों के अंदर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही है, अगली आने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी का आगाज होगा, और वो एक्टिविटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और यही वो हफ्ता है जिसके अंदर मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो जाएगी, और अनाउंसमेंट के बाद अमली तौर पे काम शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। पंजाब के अंदर उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा, और बलूचिस्तान आप जानते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत बड़ी तगड़ी है। तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में बड़े कमिटेड हैं, और जब वहां पे ये मूवमेंट जाएगी तो वहां बड़ी तेजी से पैगाम पहुंचता है, और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आजाद कश्मीर में आगे इलेक्शन आ रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की उम्मीद की जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। नाज़रीन, सबसे पहले तो अमेरिका से एक खबर है, और ये बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और जो चीजें उन्होंने कही वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तरफ तो पहले आप अपने ध्यान में ये रखें कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं और डिप्टी वजीर आजम है इसहाक डार साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी फौज गजा नहीं जाएगी अगर उन्हें हमास को गैर मुसल्ला करने का टास्क मिला तो पाकिस्तानी फौज अगर हमास को गैर मुसल्ला नहीं करेगी तो फिर कौन सी फौज करेगी? आपको जरा जायजा लेना पड़ेगा। बहुत सारे मुल्क जो है वो मना कर चुके हैं।
यानी तुर्की के हवाले से इसराइल को तहफ्फुज़ात हैं और तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुक होने की वजह से आज़रबाईजान ने मना कर दिया है। मलेशिया इसका हिस्सा नहीं बन रहा। पाकिस्तान के अंदर शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल है। इंडोनेशिया जो है वो अपनी फौज भेजने का दावा कर चुका है और वादा भी कर चुका है, वो ये कहते हैं कि वो अपनी फौज भेजेंगे। लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, चाहे उसमें कुवैत है, उसके अंदर जो यमन है, यमन तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ईरान भी नहीं जा रहा, इराक भी नहीं जा रहा, शाम भी नहीं जा रहा, मिस्र भी शायद इसमें नहीं जा रहा। उनके साथ तो पहले ही लड़ाई चल रही है इसराइल का, उनका गोलान हाइट्स का एक अलग से प्रॉब्लम है। फिर सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर, ये ममालिक भी अपनी फौज नहीं भेज रहे, जबकि ओमान भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो ये फिर बाकी मुल्क कौन से बच जाते हैं जो अपनी फौज भेजेंगे? तो पाकिस्तान ने क्योंकि खुद से ऑफर किया हुआ है और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि हम अपनी फौज गजा में भेजेंगे उस कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई अमेरिका चाहता है। जो एक करारदाद है उसमें वोट देकर पाकिस्तान अपने अज़म का इजहार कर चुका है कि हमास को गैर मुसल्ला किया जाएगा और एक स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे भेजी जाएगी गजा में। अब पाकिस्तान उसका हिस्सा बनता है और हमास को गैर मुसल्ला नहीं किया जाता, तो ये क्या कहानी होगी? ये तो बिल्कुल सारा मामला ही गोल हो गया। अब इसहाक डार कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज गैर मुसल्ला करने नहीं जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, जरा वो सुने। डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से और एक तो ये है कि नेतन्याहू ईरान के ऊपर अब अटैक कर सकता है दोबारा से, यानी खित्ते में एक नई जंग शुरू हो सकती है। और इस मर्तबा जो नेतन्याहू का अटैक होगा वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अटैक करेगा। जब एक सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप ईरान के ऊपर हमला करने की इसराइल को इजाजत देते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी बिल्कुल, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए हम हाँ कहते हैं कि उनके ऊपर अगर ईरान पे अटैक करता है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है उस पर अगर अटैक करता है इसराइल, तो ठीक है, हम हाँ कहते हैं। और अगर वो एटमी हथियारों के लिए अटैक करता है तो फिर तो हम कहते हैं कि फौरी तौर पर, यानी फास्ट, जल्दी आप इसको करें, हम ये कहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो इसराइली जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा मैं ये बात बार बार दोहराऊंगा और इसराइल बहुत खुशकिस्मत है, इसराइल को व्हाइट हाउस में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई दोस्त मुयस्सर नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडियाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुंचे थे वो भी आ गए थे, मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको। और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयान दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीजें और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश बढ़ती जा रही है। देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं आई। ये जरूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद में, और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ जराए से, कुछ अस्पताल के जराए हैं, कुछ पुलिस के जराए हैं, कुछ एजेंसियों के जराए हैं, कुछ जराए जो है वो जेल के जराए हैं। तो सब अपने अपने जराए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज करवाएगा, जिसकी तस्दीक वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ ने भी कर दी। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी खराब हुई है, मामला असल में है क्या। डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुंच गए, जो उनके जाती मुआलिज हैं वो भी पहुंच गए अडियाला के बाहर। तो ये ऑफर भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा देंगे, तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे, आकर आप करवाएं मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर है और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले गए। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते जाते कि तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर्स, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाएगा। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा, जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असेंबली है, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाएगी और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने की है, लेकिन आप हर वक्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अरकान असेंबली है, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू हो गया। अवाम ने तो बार बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असेंबली का है, सेनेटर्स का है, कौमी असेंबली के अरकान का, सूबाई असेंबली के अरकान का, वुज़रा का है, जो माजी में वजारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लायामल के हवाले से होगी। और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है सुहेल अफरीदी की। एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं, जहां पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी है। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीजें झूठ है तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होगा। ये अगला हफ्ता आपका इन चीजों में गुजर जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर एक कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे मोटे दुकानदार, तो वहां पता चला कि बहुत सारी गाड़ियां 15-20 गाड़ियां अचानक आ गई थी, हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को, अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया, और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए। ये काम